Assalamualaikum and welcome to the second part of our Teachers Day series। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा टीचर्स डे गिफ्ट विच इज़ सो इन ट्रेंड नाउअडेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टीचर्स डे गिफ्ट को बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ सिल्क रिबन्स। मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू और लाइट पिंक कलर के सिल्क रिबन्स लिए हैं बिकॉज दिस इज़ द फेवरेट कलर ऑफ माई टीचर। थोड़ा सा साथ मैंने वाइट रिबन भी ले लिया। मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे कहाँ यूज़ करूँगी। सो यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रिबन्स आपने चौड़े वाले यूज़ करने हैं। आई गेस ये 1 इंच वाले रिबन्स हैं तो आपने ये वाले यूज़ करने। जो पतली पतली स्ट्रिप्स वाले होते हैं वो नहीं आपने यूज़ करने, वरना इसे बनाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो चलें आप रिबन्स को साइड पर करके ले आएँ एक कार्ड और इसके ऊपर अपने रिबन को फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। आप 10 to 12 टाइम्स इसको फोल्ड करें और फिर आपने इसको कट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने काफ़ी सारी जगहों पे देखा होगा कि वो इस तरह का कोई भी कार्ड लेके उसके ऊपर रिबन फोल्ड करके कट करके रोज़ बना लेते हैं, लेकिन उस तरह से आपका रिबन भी ज़्यादा यूज़ होगा और आपका रोज़ अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक 7 सेंटीमीटर लेंथ का कोई भी कार्डबोर्ड पीस। 7 सेंटीमीटर्स की लेंथ लेके मये करके आपने कट कर लेना है और 15 फोल्ड्स देने हैं आपने और उसको फिर कर लेना है कट। इस तरह आपका रिबन भी कम यूज़ होगा और आपके रोज़ बहुत ही नीट और अच्छे बनेंगे। सो एक रोज़ बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं 15 स्ट्रिप्स। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों कलर्स की मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स कट करनी है 15-15। अब इन स्ट्रिप्स को साइड पे करने के बाद आपने ले आनी है अपनी ग्लू गन। ग्लू गन वाला काम आपने अपने टेबल पे बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं नीचे बैठ के करना है। देखें मैंने अपने फर्श पे बैठ के किया, फिर भी देखें इसका क्या हाल हो गया। तो अभी शुरू वाले 2-4 का बनाने के बाद ये हाल हुए, एंड पे तो और ज़्यादा बुरे हालात थे। अगर आप टेबल पे बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई बड़ा सा कार्डबोर्ड पीस नीचे रख लें ताकि आपका टेबल क्लॉथ गंदा ना हो जाए। उसके बाद जो स्ट्रिप आपने कट की थी उनमें से आपने एक स्ट्रिप लेनी है, उसके दोनों कॉर्नर्स पे ग्लू लगाने के बाद फोल्ड करना है। उसके बाद जो साइड पे थोड़ी सी चोंच निकली हुई होगी उस पर भी आपने ग्लू लगा के दोनों साइड से उसको भी फ़ोल्ड कर देना है। और फिर फ़ोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स को फ़ोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरह की शेप मिल जाएगी। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए आपने सारी स्ट्रिप्स को इसी तरह फ़ोल्ड कर लेना है और पेटल्स बना लेनी है आपने। अब आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। अगर आ गई है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो सारी स्ट्रिप्स के ऊपर ग्लू गन के थोड़ी थोड़ी सी ग्लू गन बाहर निकली हुई थी तो उसको आपने हाथ से या फिर सीजर से हटा लेना है। उससे आपके रोजेस बहुत नीट बनेंगे। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। जिसके ऊपर से मैंने हटा लिए वो बहुत नीट लग रहा है और बाकी वाले थोड़े रफ रफ से लग रहे हैं। सेम इसी तरह आपने सारों के ऊपर से ग्लू को अच्छे से उतार लेना है ताकि आपको एक नीट सी लुक मिल जाए। अब आपने सारी जितनी भी आपकी पेटल्स हैं आपने 15 पेटल्स लेनी है। मैं यहाँ पे 15 ले रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 15 पेटल्स को आपने स्ट्रेट लाइन में रख लेना है ताकि आपके लिए आगे स्टिक करने में आसानी हो। अब ये काम आपको दिखाने के लिए मैं टेबल पे कर रही थी, लेकिन बार बार वो ग्लू टेबल के साथ लग लग के सारी पेटल्स चिपक रही थी, जिसकी वजह से मेरा टेबल क्लॉथ भी ख़राब हो रहा था। तो आपने याद रखना है कि या तो आपने नीचे कोई कार्डबोर्ड रख लेना है या फिर आप इसको कहीं रफ जगह पे बैठ के नीचे बैठ के कहीं कर लें ताकि आपकी पिटाई ना हो। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। बस आपने एक पेटल की कॉर्नर पे ग्लू लगानी है, उसके ऊपर दूसरी को रखना है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ग्लू लगानी है, फिर आगे नेक्स्ट रखनी है। सेम इसी तरह आपने 15-16 जितनी आपने पेटल्स रखनी है उन सबको कर लेना है पेस्ट। सब सारे ही पेटल्स के साथ आपने यही काम करना है। अब आपने इनमें से एक स्ट्रिप को रखना है अपने टेबल पे और अब आपको चाहिए होंगी शार्शलिक स्टिक, जिन्हें आप बैम्बू स्टिक्स भी कहते हैं। तो शार्शलिक स्टिक को हम लोगों ने फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर रखना है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी ग्लू लगानी है और फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर एल बनाना है ग्लू से और फिर इसके ऊपर हमने रोल करते जाना है। साइड बाय साइड आपने ग्लू भी लगाते जाना है। अगर आप बीच में ग्लू लगाना स्किप कर देंगे तो आपका रोज़ खुलना शुरू हो जाएगा। तो कंजूसी नहीं करनी, आपने बीच में भी ग्लू लगानी है। और देखें मैंने इसी तरह से सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 5 फ्लावर्स बनाए थे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप 6 बना सकते हैं, 7, 8, 9, 10 या फिर आप 3, 2, 1 जितना आपका दिल करे आप बना सकते हैं।
अब सारे फ्लावर्स को रैप करने से पहले आपने अच्छे से असेंबल करना है। तो उसके लिए आपने नीचे से इनकी स्टिक्स को पकड़ पकड़ के जोड़ना है। ऊपर से अगर आप इनको एडजस्ट करेंगे तो आपकी नीचे से स्टिक्स सारी दूर दूर होंगी, तो आपको फोल्डिंग वगैरह में और रैपिंग में मुश्किल होगी। तो आपने नीचे से सारी स्टिक्स को पकड़ पकड़ के आपस में जोड़ देना है और इसके ऊपर फिर आपने अच्छे से लगा देनी है स्कॉच टेप। अब इसकी लुक को और इन्हांस करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर की बटरफ्लाइज़। अगर आपके पास ये बटरफ्लाइज़ नहीं है तो आप खुद भी इन क्रोम शीट को कट करके ये बटरफ्लाइज़ घर पे बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर आप एक दो रोज़ेज़ और बना के जो गैप आ रहा है उसको फिल कर सकते हैं। अभी ऐसे रैप अच्छे से नहीं होगा, तो इसको थोड़ी सी शेप देने के लिए आपने ले लेने हैं एक्स्ट्रा पेजेस। किसी भी पुरानी नोटबुक से पेजेस ले लें या न्यूज़पेपर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ थोड़ा गैप आ रहा है उसमें भी आप इसको फिल अप कर दें और इसके ऊपर स्टिक्स वाली जगह पे भी आप इसको अच्छे से फोल्ड कर दें ताकि थोड़ा ये हैवी हो जाए और रैपिंग के टाइम पे हमें थोड़ी आसानी हो। अब यहाँ पे खाली पेपर लगा के आपने इसको छोड़ नहीं देना, साथ साथ ऊपर से आपने अच्छे से स्कॉच टेप भी लगाते जाना है ताकि पेपर उतर उतर के गिरे नहीं। आप चाहें पेपर की जगह कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर्स यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा सारे पेपर्स लगाने के बाद मैंने इसे रैप कर लिया था और वो क्लिप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन देखिए हमारा बुके कितना अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे एंड में मैंने वाइट कलर के रिबन से थोड़ी सी छोटी सी बो भी बना के लगा दी थी। आई होप यू लाइक द वीडियो, नाउ एंजॉय द फाइनल शॉट्स।